22 में साइकिल। हाँ 24 में नहीं भाजपा मारा जूता से। और क्या उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार आए, लेकिन योगी की सरकार नहीं आएगी, मोदी की सरकार भी नहीं आएगी। की बार 325 के पार 325। हाँ जी, सरकार किसकी है? दाढ़ियां मुसलमानों की किसने काटी है? यहाँ पे मुसलमानों को किसने जो है युवाओं को बंद किया? ये हिंदू बनते, हिंदुओं के नाम पे कलंक है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते, ये योगी ठेकेदार बनता है। ये कलंक है हिंदुओं के नाम पे। हिंदुओं में भाईचारे की बात करते हैं। वो हिंदू है, फर्जी हिंदू है, वो फर्जी हिंदू है। हिंदुओं के नाम पे कलंक है योगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुओं के नाम पे कलंक है योगी। इनको ना हाथरस दिखाई दे रहा, ना उन्नाव दिखाई दे रहा, ना कुछ और दिखाई दे रहा, ना हिंदू मुस्लिम नफरत दिखाई दे रही। ऐसा है कि बनारस से एक कंडक्टर हमको ला के दे दिया। ये लो अभी की लगा लिए, जब प्रचार कर रहे थे लगा लिए। तो फेंक दीजिए, आप नहीं पसंद है तो। छापा मार रहे थे अखिलेश में, अपने आप में मार दिए। पता ही नहीं, खबर ही नहीं पता इनको, खबर ही नहीं पता इनको खाली राम 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 चाहिए। और इनके तर्कश में और कोई तीर नहीं है, हिंदू मुस्लिम नफरत के अलावा कोई तीर नहीं है। क्या है ये क्या है कि मुजफ्फरपुर की गर्मी निकाल देंगे? ये क्या है, कैराना की गर्मी उतार देंगे? क्या है, क्या मुद्दा है? मोदी कहता है ये मुख्यमंत्री को सवाल है। मोदी कहता है साइकिल क्यों पसंद है लोगों को बम बांधने के लिए। योगी तो पीटा गया, वो नौकरी मांग रहे तो उसको मारोगे आप पुलिस के। हॉस्टल में से कमरे के ताले तोड़ करके उनको निकाल करके पीटा गया। कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? नमस्कार, मैं उदय विस्मय, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये गोपीगंज है जहां 7 तारीख को चुनाव आने हैं। 7 मार्च को चुनाव होने हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आउट होगा। पूरे यूपी में जिस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार खूब तेजी से चल रहा है, इस बीच लोगों से लगातार बात करने की कोशिश की जाएगी। आखिर यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? लोगों का मानना है कि इस बार जो है भाजपा पुनः आ रही है, और भी तमाम लोगों का यह भी मानना है कि सपा की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से बहुमत में आने वाली है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे किसकी सरकार आ रही है। मुद्दा ये है, हमारे घर की बहू बेटियां से आराम से लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा आ रहे हैं। हाँ भाजपा। ऐसा है, उन्नाव जो था अमेरिका में था क्या? उन्नाव कहाँ का? उन्नाव कहाँ था? हाथरस कहाँ है? यूपी में है या अमेरिका में है? वो बेटियां किसकी थी? वो जनता की बेटियां नहीं थी क्या? उनकी लाशों को बिना बाप दादा के पूछे। जय समाजवाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। लाइन में खड़े रहिए। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ आपके। तो मेरी बात आपके समझ में आई? वो बेटियां भी उत्तर प्रदेश की बेटियां थी, आप इसका समझिए। और उसके अलावा ये देखिए कि यहाँ पे जितने भी एनकाउंटर किए गए वो यहाँ के लोग नहीं देगा। जुडिशरी किस बात के लिए बनाई गई है उत्तर प्रदेश में? किस बात के लिए हाई कोर्ट है? ये बोलिए। तो उत्तर प्रदेश में आप बताइए, इधर कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, आप बताइए। लखनऊ, इधर दिल्ली। उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार आए, लेकिन योगी की सरकार नहीं आएगी, मोदी की सरकार भी नहीं आएगी। ये मान लीजिए। लखनऊ उन्नाव से जो है आप पिट गए। अब क्या बोलेंगे? भैया सपना देख रहे, देखने दो। की बार 325 के पार 325। हाँ जी, 22 में साइकिल। हाँ 24 में नहीं भाजपा मारा जूता से। और क्या कैसे मारो यार भाजपा को जूता से? विकास एक चीज बताइए, इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने फैलाई? हिंदू मुस्लिम नफरत किसने फैलाई? तो किसने फैलाई? आप बताइए किसने फैलाई? बिल्कुल ये भाजपा, बिल्कुल आपको नहीं पता किसने फैलाई बताइए। अगर योगी ने नहीं फैलाई तो किसने फैलाई? सरकार किसकी है? दाढ़ियां मुसलमानों की किसने काटी है? यहाँ पे मुसलमानों को किसने जो है युवाओं को बंद किया? शाहीन बाग में किसने जो है यहाँ पे आंदोलन में किसने लोगों को बंद किया? आप बताइए। ये हिंदू बनते, हिंदुओं के नाम पे कलंक है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते, ये योगी ठेकेदार बनता है। ये कलंक है हिंदुओं के नाम पे। हिंदुओं में भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है। कहाँ नफरत आ गई हिंदू धर्म में बताइए? ये हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यूपी में किसी की भी वो हिंदू है, फर्जी
फर्जी हिंदू है वो फर्जी हिंदू है। हिंदुओं के नाम पे कलंक है योगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुओं के नाम पे कलंक है योगी। आप हिंदू हैं? मैं तो ठोक बजा के कहता हूँ मैं हिंदू, कट्टर हिंदू, लेकिन मैं योगी जैसा फर्जी हिंदू नहीं हूँ। आप हिंदू हैं? बिल्कुल भी हिंदू है। फर्जी हिंदू है? नहीं भैया, कैसे नहीं भैया? कोई कुछ फर्जी नहीं है भूल गए आप भैया। कुछ ये कह रहे हैं कुछ राक्षस सब जगह है। लखीमपुर खीरी गलत है। ये सब हाथ है लोगों का, नहीं गलत है। ये योगी का चश्मा चढ़ा हुआ है, इनके नाम इनके हिसाब से सब कुछ गलत है। इनको ना हाथरस दिखाई दे रहा, ना उन्नाव दिखाई दे रहा, ना कुछ और दिखाई दे रहा, ना हिंदू मुस्लिम नफरत दिखाई दे रही। इनको कुछ नहीं दिखेगा। मेरा दावा है इस बात को, हिटलर का जब तक पूरी तरह से सर्वनाश नहीं हो गया था ना, तब तक उसके अंधभक्तों में कमी नहीं आई थी। मोदी योगी का सर्वनाश होगा आप कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हिटलर का जब तक पूरी तरह खात्मा नहीं हो गया था, पूरी तरह से खात्मा नहीं हो गया था ना, तब तक मोदी का सरकार रुके। क्या चाचा टोपी लगाए भाजपा का? ऐसा है कि बनारस से एक कंडक्टर हमको ला के दे दिया। ये लो कंडक्टर ला के दे दिया तो पहना क्यों पड़ता? अभी की लगा लिए, जब प्रचार कर रहे थे लगा लिए। तो फेंक दीजिए, अब नहीं पसंद है तो। फेंको मत, बच्चों को दे दो। फेंको मत, बोलिए। अभी इस बार योगी मोदी की सरकार आने वाली है। जो जितना कह रहा है उसको भूखने दीजिए। हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपके ये गोपीगंज मार्केट में खड़े होके कह रहे हैं। सुनिए, योगी मोदी की सरकार में गरीबों को आवास मिला, ठीक है? सुनिए, आपको मिला मोदी मीडिया? सुनिए, हम आपको गांव-गांव लेके चल के दिखा रहे हैं भैया आपको कितना आवास मिला है, ठीक है? आपको मिला है? हमारे सुनिए, हम ब्राह्मण हैं, हम सुनिए पहले मेरी बात। जो जिसके सुनिए पहले, जो जिस लायक है उसको उतना काम मिला है, ठीक है? आवाज जरूरतमंदों को चाहिए, हमारे पास तो खुद घर सब कुछ सक्षम है। हम वही बात है ना। सुनिए पहले, रोजगार भी। बीजेपी सरकार खुल के आ रही है और इसमें घुसखोरों की क्या है ना बोलती बंद हो चुकी है। इसमें कंपटीशन करिए, सुनिए, कंपटीशन दीजिए, आप कंपटीशन में पास हो रहे हैं, आप कंपटीशन में पास करिए, आपको नौकरी मिल रही है, ठीक है? आपको कंपटीशन पास करना पड़ेगा। ऐसा है, इनको बेरोजगार दिखाई नहीं देंगे, आप समझिए, इनको बलात्कार दिखाई नहीं देंगे। क्या बात बताओ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट। इनको ना बलात्कार, ना हाथरस, ना उन्नाव, कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। इनको हिंदू मुस्लिम का नफरत दिखाई नहीं देगा, इनको दंगे दिखाई नहीं देंगे, इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। कितना दंगा हुआ बताइए आप हमें? इनको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधभक्ति चीज ही ऐसी होती है। लेकिन इनकी कुर्सियां, अगर इतना ही इनका प्रचार हो रहा है, इतने ही लोग इनके साथ हैं, तो इनकी कुर्सियां खाली क्यों रह जाती हैं? यूपी में आपको दिखता नहीं है, आपको नहीं दिख रहा क्या हालत हिंदुस्तान में हो रही है? कहीं अमित शाह की रैली में 200 आदमी नहीं जुटे। अगर ऐसा होता है, इनका इतना ही जबरदस्त वो होता, अगर राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये अब सुनिए इनकी भक्तों की बात सुनिए, जो राम को लाए, मतलब जो ये राम तो जनता को ला रहा है। इंसान को पैदा राम ने किया, ये राम को पैदा करने वाले हो गए। इनका अहंकार चरम पे है, उस अहंकार का जवाब यूपी की जनता इनको मुंह पे वोट फेंक करके देगी। बिल्कुल जरूर देगी। आप सुनिए, इनसे 5 मुद्दे छोड़ दो खाली, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये जो खुदागर्दी, राम के राम, उसके अलावा कोई मुद्दे पे बात कर लो तो कोई बोल नहीं पाएगा। ये
चाहिए। ये विकास की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, ये मुद्दे को कोई बोल ही नहीं पाएगा। किसी से पूछ लो तो भगवा जाएंगे सब, खाली राम को लाया खाली। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे तैयारी करो तैयारी। अरे भैया भर्ती निकालो तब ना तैयारी होगी। लड़के तैयारी कर करके मार खा रहे लड़के। जो पेपर लीक हो गया तो क्या करेंगे? अखिलेश की सरकार थोड़ी ना है, ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि पेपर लीक के घुसखोरी से आपका हो जाएगा। नहीं भैया बताइए, अगर योगी की सरकार, अरे योगी की सरकार है तो भी अखिलेश ने पेपर लीक कर दिया, मोदी की सरकार है तो भी अखिलेश ने पेपर लीक कर दिया। मोदी जी कहते हैं नेहरू जी पकड़ा गया किसके घर में? मोदी जी कह रहे हैं नेहरू जी ने कर दिया, मोदी जी कहते हैं नेहरू जी ने कर दिया। दलालों के घर में पकड़ा गया, किसके घर में? अखिलेश के दलालों के घर में छापा मारने गया था अखिलेश पे, अपने आप ने मार दिए। पता ही नहीं, खबर ही नहीं पता इनको, खबर ही नहीं पता इनको खाली राम 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 चाहिए और खबर ही नहीं पता। मारने गए थे छापा मारने गए थे अखिलेश पे, अपने आदमी मरवा दिए। इनको पता ही नहीं आईटी विभाग। जिस दिन मुद्दे पे आ जाएंगे ना, जिस दिन जनता मुद्दा उठा लेगी ना, बीजेपी खत्म, बीजेपी बिल्कुल खत्म। बताइए कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा क्यों उठाया गया? ये चुनाव में हिजाब का मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि इनके पास और कोई इनके तर्कश में और कोई तीर नहीं है, इनके तर्कश में और कोई तीर नहीं है। हिंदू मुस्लिम नफरत के अलावा कोई तीर नहीं है इनके तर्कश में। मुसलमानों का आवाज नहीं मिला, राशन नहीं मिला, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केरल में दक्षिण भारत के अन्य शिक्षण संस्थानों में सब जगह हिजाब बैन है। क्यों? एक रूपता बैन होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी एक रूपता यूनिफॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर शिक्षण संस्थानों में अगर एक यूनिफॉर्म बना है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मैंडेट से बना है। अगर वहाँ किसी भी प्रकार की मजहबी बात लाई जाए, चाहे वो इस तरफ की या उस तरफ की, दोनों ही गलत है। बालक बालिका किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी संप्रदाय के हैं, उनको अपना धर्म अनुपालन सरकार व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई। भूख मिटेगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात आप कह रहे थे ना, मुद्दे की बात यही है कि कोई भी अनाचार, पापाचार, व्यभिचार किसी का नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा की बात बोल के गलत साबित कर रहे हैं अपने आप को। अपने ही अभी बोले डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अभी बोले डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेस पे, यूनिफॉर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज कर्नाटक में देखिए 144 लगी धारा 144 लगी है। हाईकोर्ट के लिए बहुत छोटी सी मुद्दा ये सॉल्व करना। सरकार ने अटका रखा है, कर्नाटक सरकार ने अटका रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हाईकोर्ट को कि जल्दी मुद्दा सुलझाओ, जल्दी मुद्दा खत्म करो। उन्होंने भी अभी प्रोसिक्यूटर, आप ही जज, आप ही की बात कह रहे हैं। सरकार भाजपा की जज कोई और सर, कैसे देगा सर? न्याय प्रणाली में मत से न्याय नहीं होता। निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, भाजपा निर्बल के बलराम बता रहे, वो लड़की जो हाथरस में इन्होंने बिना माँ बाप की अनुमति के उसको आधी रात में जला दिया, ये न्याय देंगे क्या? इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हो? उन्नाव के बलात्कारी जो सेंगर था, उसके ऊपर 6 महीने तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका जवाब कौन देगा ये बताइए? पड़ेगा। और में बात कर रहे हैं उसी हाथरस में कितने सारे वीडियो, कितने सारे आए प्रमाण, जहां पे कितने राजनीतिक तत्व आके बस रोटियां सेक रहे थे। क्या वो आपने नहीं देखा? मीडिया ने कितना कुछ दिखाया, कितने लोग वामपंथी पकड़े गए। किस आधार पर लोग भाजपा को वोट करेंगे? आधार गिनाइए। आज
दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित मुद्दे लोगों को आवास मिला है, लोगों को आवास मिला है, लोगों को स्वरोजगार के लिए पोषण मिला है, वित्त मिला है, मुद्रा योजना में समझिए, रोजगार के लिए पोषण मिला है, मकान मिला है, रोजगार मिला है, लोगों को रोशनी योजना में, उज्ज्वला योजना में। इनका भी ये जो राशन वाला मुद्दा बताता हूँ। राशन वाला मुद्दा इनका पहला था कि जो पूरा 22 सर्किल में मिलेगा। इन्होंने बोला कि जैसे चुनाव खत्म होगा इनका, सर मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, चेक कर लेना, गूगल पे जाके चेक कर लेना। इन्होंने बोला जैसे 2022 का चुनाव खत्म होगा राशन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा भैया? आपको पूरा 22 को सर्कल देना चाहिए, आप जीतो चाहे हारो पूरा देना चाहिए। इन्होंने पीरियड डिस्क्राइब कर दिया 22 का, जैसे आपका इलेक्शन खत्म होगा। जो लाशें तैर रही वो छोड़िए, वो अच्छा वो छोड़िए, किसकी थी? अच्छा छोड़िए, योगी जी बहुत महान है, बहुत महान है। एक बेसिक फैक्ट भैया, सारे लोग हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब। एक बेसिक फैक्ट बताइए, बहुत महान है योगी जी, एकदम धर्मनिरपेक्ष है। ये 80-20 क्या है? 80-20 क्या है? बताओ बताओ बताओ, 80-20 क्या है? ये हिंदू है, देखिए ये नफरत जो ये नफरत की फसल बोते हैं। 80-20 का मतलब है नफरत की फसल बोते हैं, ताकि लोगों में मैसेज जाए। ये क्या है? ये क्या है कि मुजफ्फरपुर की गर्मी निकाल देंगे? ये क्या है कि कैराना की गर्मी उतार देंगे? क्या है? क्या मुद्दा है? मोदी कहता है ये मुख्यमंत्री को सवाल है। मोदी कहता है साइकिल क्यों पसंद है लोगों को बम बांधने के लिए। नहीं सब छोड़िए, अगर ये प्रदेश का, अगर ये प्रदेश का कोई युवा, अगर मैं खत्म कर रहा हूँ, अगर ये प्रदेश का कोई कार्यकर्ता बोलता समझ में आता, कोई छोटा बड़ा विधायक बोलता समझ में आता, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश, ये भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 80-20 गर्मी के ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये क्या है? ये क्या बात में वहीं से जवाब दूंगा। 80-20 इन्होंने कहा, हमेशा 20 यानी जो न्यूनतम लेवल है वो अपराधी हमेशा समाज में न्यून होता है, वो नगण्य होता है, और अच्छे लोग हर समाज में है। उसी को 80-20 बोला कि बुरे लोग हमेशा कम है, सत्य हमेशा बना रहा है। गर्मी, इसका भी जवाब गर्मी की बात अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए मैं दिखा दूंगा, तो ऐसे लोगों की गर्मी ठंडा तो होगी ही। योगी योगी योगी, हाँ योगी। अब नारा उनको अधिकार है, वही स्वतंत्रता हमें भी है। बिल्कुल अरे भैया काम बोलता है, हाँ तो काम बोलता है हमेशा से। अरे नहीं, वो जब से अखिलेश यादव तो कितने जमाने की भर्ती होती थी, आप कितने लोग की हो रही है? पेपर लीक हुआ है, लेकिन कार्यवाही हुई है, पकड़े गए हैं। पेपर लीक कराया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट देने से बचा जा सके और उसका बहाना बनाया जा सके कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करवाया किसने? योगी के सरकार में जब सत्ता आपकी है तो पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है? पेपर लीक की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। मोदी गलत काम करेगा उसकी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। ये इनका चरित्र है, आप इसको समझिए। एक मिनट, तो वहीं में योगी जी आए थे और यहाँ जो है सफाई कर्मी नियुक्ति जो है 1264 बाकी है। 2008 की भर्ती बाकी है, जो कि घोषणा किए थे BNGIC में आके कि हम 3 महीने के अंदर नियुक्ति कराएंगे, लेकिन 3 महीने में नियुक्ति नहीं हुआ। अरे 4-5 महीने घोषणा हो गया चुनाव का। 10 बार पेपर अभी नौकरी देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, सिर्फ लुभावने वादे करना है। सही कह रहे हैं, लुभावने वादे करना है। सोना है। अगर नौकरी देना है तो सही से जो बात कह के गए हैं करना चाहिए। आपको लगता है कि देंगे? हमें लगता नहीं कि देंगे। वोट किसको देंगे?
वोट हम चाहे जिसको दें, लेकिन अरे वोट बताओ, वो भी उनका अधिकार है। नहीं, हम जिस किसी को देंगे, अधिकारी बोले कि ना बोले, किसको हम किसी को देंगे वोट, हम अखिलेश यादव को ही देंगे। अगर हम अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। किसकी है? हवा किसकी है? हवा तो हवा यहाँ पे सपा की है, ठीक है सर, सपा की है। और ये सुनिए पहले, अगर आप आर्मी की ये जो भर्ती जवान की बात कर रहे हैं, आप सुबह 4 बजे आइए, आपको ककराई आ गया आपको इसलिए बीएम का रोना अभी चालू हो गया है। अरे सुनिए पहले, ईवीएम नहीं, आप 4 बजे आइए, 4 बजे आइए, ककराई मंडी है। आप ककराई मंडी वहाँ देखेंगे 100 लड़के हैं वहाँ पे जो दौड़ते हैं, उन लोग से पूछेंगे, बताएंगे 100-200 लड़के बताएंगे आप। अरे ककराई में चले आइए, वहाँ पे 4 बजे आप आइए, वहाँ पूछ ले बच्चों किसको वोट देंगे, वो सब लड़के बताएंगे किसको देंगे। वो लोग आर्मी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक मिनट भाई, इन नौकरिया का बड़ा झंझट, हर नौकरिया किसी नौकरी का जो सरकारी नौकरी के अलावा का जो ब्यौरा देता है ESIC देता है। और जब से योगी जी आए हैं, ESIC का डेटा उठा के देख लीजिए। डेटा कौन पब्लिश कर रहा है? डेटा कंपनी देती है। आज रोजगार मिला, जिसको भी वेतनमान मिला। प्रयागराज में जो युवा आंदोलन कर रहे थे नौकरी के लिए, वो क्या विदेश से आए थे क्या? मुझे ये बताइए पत्रकार जी, मेरे को ये बताइए, जो बनारस में और प्रयागराज में जिनको हॉस्टल में से निकाल के योगी की पुलिस ने पीटा था, मारा था या नहीं मारा था? वो युवा कहाँ का था? कोई विदेश का था क्या? क्यों पीटा गया? वो नौकरी मांग रहे तो उसको मारोगे आप? पुलिस के हॉस्टल में से कमरे के ताले तोड़ करके उनको निकाल करके पीटा गया। कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जिस तरीके से गोपीगंज के लोगों ने आज अपना बयान जारी किया। कहा एक तरफ सपा के लोग, दूसरी तरफ भाजपा के लोग। साफ जाहिर होता है इससे कि लड़ाई दो गुटों में है, सपा वर्सेस भाजपा, योगी वर्सेस अखिलेश। ये देखना शेष है कि 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, होली कौन खेलेगा और मातम कौन मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।